वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है। आज हम पढ़ने वाले हैं माय सिस्टर। इसमें हम पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद एक एक की हिंदी मीनिंग जानेंगे। तो अगर आप चाहते हैं इंग्लिश सीखना तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माय सिस्टर यानी कि मेरी बहन। My little sister is much younger than I am. I am 11-year-old and she is just 2. She is very pretty and playful. She has large, round eyes and a beautiful face. She has just learned to walk and she likes to walk without support. तो हमने यहाँ तक रीडिंग कर लिया। अब इसकी हिंदी से समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे माई। माई का मतलब क्या होता है? मेरा या फिर मेरी। अगर हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरी होगा, लेकिन अगर हम किसी लड़के के बारे में बात करते हैं तो मेरा होता है, या फिर आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मेरी। लिटिल का मतलब क्या होता है? लिटिल का मतलब होता है छोटी। अगर छोटे बच्चे के बारे में बात करें, अगर वो लड़का है तो छोटा भी बोल सकते हैं। मेरी छोटी सिस्टर यानी कि बहन। मेरी छोटी बहन। इसका मतलब होता है। इज हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है, यानी कि एक के साथ, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी एक के लिए बात हो रही है तो इज का यूज होगा। मच। मच का मतलब क्या होता है? मच का मतलब ज्यादा भी होता है, काफी भी होता है। तो यहाँ पर काफी का यूज किया गया है, क्योंकि हर सेंटेंस को अपने हिसाब से बोला जाता है। काफी। यंगर यानी कि यंगर का मतलब भी छोटी होता है। जो बहुत छोटा बच्चा होता है उसको हम यंगर बोलते हैं। तो यंगर यानी कि छोटी ही कहलाएगा। यंगर जो बच्चे होते हैं, टीनेजर होता है, यंगर होता है, वो सब अपने अपने हम उसको बोलते हैं। उसके बाद देन। देखिए देन का यहाँ पर यूज किया गया है जो के लिए। देन का मतलब क्या है? जो। आई एम, मैं हूँ। मैं हूँ। तो हम यहाँ से थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेरी छोटी बहन है। अब इसको कैसे समझेंगे? मेरी छोटी बहन काफी छोटी है। मेरी छोटी बहन काफी छोटी है। जो मैं हूँ। आई यानी कि मैं। एम यानी कि हूँ। ठीक है, एम का मतलब हमेशा हूँ ही होगा, और ये हमेशा आई के साथ लिखा जाता है। 11 यानी कि 11। मैं हूँ 11 ओल्ड यानी कि साल का। कितने साल का है? मैं हूँ 11 साल का। ईयर ओल्ड का मतलब होता है साल का। तो मैं 11 साल का हूँ। एंड। एंड यानी कि और। शी यानी कि वह। शी हमेशा लड़की के लिए यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पर शी लिखा गया है। क्योंकि वो अपनी छोटी बहन के बारे में बात कर रहा है तो इसलिए यहाँ पर शी लिखा गया है। अगर वो किसी लड़की के बारे में बात कर रहा होता, अपने भाई के बारे में, तो यहाँ पर ही लिखा होता। इज यानी कि है। जस्ट। देखिए जस्ट का मतलब क्या है? जस्ट का मतलब होता है अभी, लेकिन यहाँ पर जस्ट का मतलब अभी नहीं है, क्योंकि मैंने बोला हर सेंटेंस का अपना तरीका होता है। तो यहाँ पर जस्ट का मतलब है सिर्फ। आप जस्ट का मतलब सिर्फ भी बोल सकते हैं, अभी भी बोल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस में क्या बोलना चाहते हैं। टू। टू का मतलब होता है 2 साल, 2 बोल सकते हैं। तो उसने बोला कि वह अभी, देखिए साल का, और वह, इनने बोला मैं 11 साल का हूँ और वह सिर्फ 2 साल की है। इस तरीके से उसने बताया। शी यानी कि वह। जहाँ जहाँ शी की बात हो रही है वहां पर हम समझेंगे वो अपनी बहन के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर वो बार बार लिटिल सिस्टर नहीं बोल सकता था,
क्योंकि जब भी हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं तो बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं करते हैं, उसके लिए शी या ही का यूज किया जाता है। इज यानी कि है, वेरी यानी कि बहुत, प्रीटी का मतलब होता है सुंदर, एंड यानी कि और, देखिए प्लेफुल, प्लेफुल का मतलब क्या होता है चंचल, प्लेफुल का मतलब क्या होता है चंचल। शी यानी कि वह, हैज यानी कि है, लार्ज यानी कि बड़ा, बड़ा, राउंड यानी कि गोल, या फिर यहाँ पर बड़ी भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है वो किसके लिए बात कर रहा है। वो राउंड आंखें के लिए बोल रहा है तो बड़ी आंखें बोलेंगे, बड़ा आंखें तो बोल नहीं सकते। आइस यानी कि आंख, ठीक है, यहाँ पर हम आंखें बोलेंगे क्योंकि आई अगर होता तो आंख बोलते, लेकिन ऐसा लग रहा है तो आइस हो जाएगा, यानी कि आंखें। तो उसकी बहन की आंखें कैसी है, लार्ज यानी कि बड़ी गोल आंखें हैं। उन्होंने बोला शी हैज लार्ज राउंड आईज, मतलब उसकी बड़ी आंखें हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, उसकी बड़ी आंखें। तो हम यहाँ पर वह नहीं लिखेंगे, यहाँ पर उसकी लिखेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप कभी उस वह लिख भी देते हैं तो आप जब सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर वह नहीं उसकी बोला जाएगा। उसकी बड़ी गोल आंखें हैं। और मैंने जानबूझ के गलत लिखा ताकि अगर आप भी गलती करते हैं तो आप अपनी गलती को कैसे ठीक कर सकते हैं। और एक का मतलब एक होता है ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, सुंदर, फेस यानी कि चेहरा, एक सुंदर चेहरा है, मतलब उसकी बड़ी गोल आंखें हैं और एक सुंदर चेहरा है। शी यानी कि वह, हैज यानी कि है, जस्ट, देखिए जस्ट का मतलब यहाँ पर अभी है, जस्ट का मतलब वैसे भी अभी होता है, अभी अभी। लर्न यानी कि सीखना या फिर सीखी भी बोल सकते हैं, सीखी। टू वॉक यानी कि चलना, उसने बोला कि वह अभी अभी चलना सीखी है, ठीक है। एंड हाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी अभी वह चलना सीखी है, और वह, देखिए लाइक यानी कि पसंद, पसंद। टू वॉक यानी कि चलना, टू वॉक का मतलब होता है चलना। विदाउट यानी कि बिना, बिना। सपोर्ट यानी कि किसी के सहारे के, तो उसे कैसे, उसे चलना पसंद है बिना किसी के सहारे के। उसने बोला कि उसे अभी अभी चलना वह सीखी है और उसे चलना पसंद है बिना किसी के सहारे से। उसके बाद वी का मतलब क्या होगा, वी यानी कि हम। हैव यानी कि है के लिए यूज किया जाएगा। टू फर्स्ट, तो यहाँ पर क्या है, टू फर्स्ट लिखा गया है, तो टू फर्स्ट ओवर का मतलब क्या होता है, देखिए टू फर्स्ट ओवर हर मेक द ईट, मतलब इसका मतलब होगा कि उसने, देखिए उसे खाना खाने के लिए बहुत मनाना पड़ता है। मेक हर ईट यानी कि खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए बहुत मनाना पड़ता है। तो यह फर्स्ट ओवर का मतलब होता है बहुत मनाना, और किसके लिए मनाना पड़ता है, खाना खाने के लिए, ठीक है। तो उसे खाना खाने के लिए बहुत मनाना पड़ता है। फर्स्ट ओवर का मतलब होता है किसी चीज के लिए मनाना, और किसके लिए मनाना पड़ता है, खाना खाने के लिए मनाना पड़ता है। समहाउ, देखिए समहाउ का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पर भी आपको समहाउ लिखा हुआ दिखे तो उसका मतलब होगा पता नहीं, पता,
या फिर किसी चीज के लिए आप जानना चाहते हैं, पता, यहाँ पर नेवर यानी कि नहीं, उसे, पता नहीं उसे। सीम टू फील का मतलब होता है महसूस होना। और किसके लिए? भूख के लिए। मतलब वो कहता है कि पता नहीं उसे महसूस ही नहीं होता कि उसे भूख लग रही है। तो इसका मतलब क्या है? पता नहीं, सम हाउ शी नेवर, यानी कि पता नहीं उसे, सीम टू फील, महसूस ही नहीं होता कि उसे भूख लग रही है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं शी यानी कि वह, डज यानी कि त, नहीं, क्राई यानी कि रोना। जब कोई बच्चा रोता है तो हम उसे क्राई बोलते हैं। मच यानी कि बहुत। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? देखिए, वह बहुत नहीं रोती है, मतलब वह बहुत ज्यादा नहीं रोती है। यहाँ पर टी लिख देती हूँ। वह बहुत ज्यादा नहीं रोती है। एक्सेप्ट, सिवाय, एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय। वैन यानी कि जब, सिवाय जब मम्मी है, यानी कि सिवाय जब मम्मी गिविंग हर अ बाथ, सिवाय जब मम्मी से नहलाती हैं, नहलाती हैं, यहाँ पर है आ गया। तो वो वैसे तो नहीं रोती है, सिवाय जब वो मम्मी मतलब उसे नहलाती है तब वह रोती है, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं रोती है। ऑल यानी कि सभी, माई यानी कि मेरे, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, लव यानी कि प्यार, मेरे सभी दोस्त प्यार करते हैं। टू कम, जब आते हैं, मतलब जब उनके घर पे आते हैं। एंड और प्ले यानी कि खेलते हैं। विथ यानी कि साथ, उसके, मतलब जब उसके जितने भी फ्रेंड्स घर पर आते हैं वे सभी उससे प्यार करते हैं और उसके साथ खेलते हैं। उसकी छोटी बहन के साथ, मतलब जब भी वो घर पे आते हैं उसके फ्रेंड्स, तो उसकी छोटी बहन के साथ बहुत खेलते हैं और उससे बहुत प्यार भी करते हैं। द मोस्ट अमेजिंग, ज्यादातर। तो अमेजिंग यानी कि मजेदार, मोस्ट अमेजिंग यानी कि सबसे मजेदार, अमेजिंग यानी कि मजेदार। थिंग्स यानी कि बात, अबाउट यानी कि अबाउट हर यानी कि उसके बारे में, उसके। आर यानी कि है, मतलब सबसे मजेदार बात उसके बारे में है। तो द थिंग्स यानी कि बातें। शी यानी कि यहाँ पर शी का मतलब हम बोल सकते हैं वह। ट्राई टू से का मतलब होता है कि वो बोलने की कोशिश करते हैं। ट्राई यानी कि कोशिश बोलने की। मतलब सबसे मजेदार बात ये है कि जब वो बोलने की कोशिश करती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मतलब सबसे मजेदार उसकी यही बात है कि जब वो बोलने की कोशिश करती है तो बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से इसमें बताया है। तो हमने अभी तक यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप रेगुलर रीडिंग सीखना चाहते हैं, हिंदी बनाना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अच्छे से हिंदी और इंग्लिश सीखने के लिए आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी चीज़ पूछनी है आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम आपके सभी कमेंट का आंसर देंगे।